क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ क्या है, क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ कौन है, अल्सरेटिव एंट्राइटिस। तो पहली अपन ने कौन सी करी थी, नेक्रोटिक एंट्राइटिस। अब कौन सी है, अल्सरेटिव एंट्राइटिस। तो अल्सरेटिव एंट्राइटिस का दूसरा नाम क्या भी है, क्वेल डिजीज़। तो इसलिए आप क्वेल डिजीज़ भी कह रहा है, ठीक है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम। तो जो अल्सरेटिव एंट्राइटिस को या फिर क्वेल डिजीज़ है वो क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम की वजह से आ रहा है। यंग बर्ड्स जो आ रहे हैं वो यानी कि जो 4 से 12 हफ्ते के, 4 से लेकर 12 हफ्ते तक की उम्र के जो भी बर्ड्स आ रहे हैं, छोटे बर्ड्स आ रहे हैं, उनके अंदर अपन अल्सरेटिव एंट्राइटिस कॉमनली देखने मिला रहा है, ठीक है। क्वेल डिजीज़ कॉमनली देखने मिला रहा है। किसके कारण है, क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम के कारण क्या हुआ है अल्सरेटिव एंट्राइटिस। अल्सरेटिव एंट्राइटिस किसके कारण है, क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम के कारण। और इसका दूसरा नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम अल्सरेटिव एंट्राइटिस का क्वेल्स डिजीज़। और किसके अंदर देखा है, 4 से लेकर 12 हफ्ते की जिस भी बर्ड की जो भी उम्र होगी, कि 4 से लेकर 12 हफ्ते की उम्र का जो भी बर्ड होगा उसके अंदर अपन जो है अल्सरेटिव एंट्राइटिस बीमारी देखने मिलेगी, ठीक है। अफेक्ट ये भी कौन कौन सी चीज़ ने अफेक्ट करेगी, चिकन ने अफेक्ट करेगी। चिकन का मतलब है मुर्गियाँ ने अफेक्ट करेगी, टर्की ने अफेक्ट करेगी, क्वेल ने यानी कि बटेर ने अफेक्ट करेगी, ठीक है। टर्की ने अफेक्ट करेगी, मुर्गी ने अफेक्ट करेगी और बटेर ने अफेक्ट करेगी, ठीक है। चिकन मुर्गी ने अफेक्ट करेगी, टर्की ने अफेक्ट करेगी, क्वेल यानी कि बटेर ने अफेक्ट करेगी, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करा तो किसके कारण है, कोक्सीडियोसिस, आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, ठीक है। तो अल्सरेटिव एंट्राइटिस और किस किस के साथ मिल सका है, और 2 चीज़ें मिल सका है, एक तो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ के साथ और एक कोक्सीडियोसिस के साथ। और जो अपनी वह नेक्रोटिक एंट्राइटिस वह किसके साथ मिलेगी, वह पैराटाइफॉइड के साथ और कोक्सीडियोसिस के साथ। तो दोनों के अंदर एंट्राइटिस कॉमन है ना, नेक्रोटिक और अल्सरेटिव का अंतर है ना। तो इसके अंदर दोनों के अंदर एक और है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, एक और कॉमन है, कोक्सीडियोसिस। तो अंतर किस किस का है, बस एक तो अंतर है पैराटाइफॉइड का और दूसरा अंतर है किसका, IBR, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का, IBD का, ठीक है। तो इसके बाद क्लिनिकल साइंस, तो अल्सरेटिव एंट्राइटिस या फिर क्वेल डिजीज़ के क्लिनिकल साइन क्या है, डायरिया तो देखने मिलेगा। एंट्राइटिस, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए एंट्राइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, समझ लो भाई डायरिया तो एक कॉमन सी बात है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। अब जो भी है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, वो बेचारा भूखा है तो वो बीमार है तो भूख तो लगे कौन, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ठीक है। हडलिंग का मतलब है जो भी ब्रूडर है, ये ब्रूडर है जहाँ से वो हीट ले रहा है, थर्मो रेगुलेशन हो नहीं पा रही बेचारे की, क्योंकि फ्लूइड लॉस होने लग रहा है, फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लग रहे हैं, तो कि हडलिंग यानी कि थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रहा, तो हडलिंग देखने मिलेगी, कॉमन सी देखने मिलेगी। डिप्रेशन कॉमनली देखने मिलेगा। रफल्ड फीदर, उसके जो पंखा व तीतर भीतर हुए देखने मिलेंगे, ठीक है। अल्सरेटिव एंट्राइटिस के अंदर क्या देखने मिलेगा क्लिनिकल साइन में, डायरिया देखने मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने मिलेगा, रफल्ड फीदर्स देखने मिलेंगे, और क्या देखने मिल सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण क्या है उसका भाई, हाँ हडलिंग देखने मिलेगी क्योंकि थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में डिप्रेशन देखने मिलेगा, ठीक है। डिप्रेशन क्यों देखने मिलेगा, क्योंकि 2 बीमारी है, कोक्सीडियोसिस और एक IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, इनका साथ देखने मिलेगी बीमारी, ठीक है। तो इस कारण से अल्सरेटिव एंट्राइटिस जो है वो डिप्रेशन का भी कारण करे। पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो जो बर्ड की बॉडी है उसके अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंज आएंगे, या ऑर्गन्स के अंदर क्या चेंज आएंगे। इनिशियली एडिमा ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, मन्ना बताइए ना, इंटेस्टाइनल वॉल जो होगी उसके अंदर एडिमा देखने मिलेगा। डिस्क्वेमेशन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम एंड वेस्कुलर एनगोर्जमेंट का मतलब रेडनेस। तो कहीं पर भी अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा आ जाए तो इंटेस्टाइन का हद से जाके खून आस्का भाई, खून ब्लड आस्का है, तो ब्लड आस्का एनगोर्जमेंट का मतलब बिल्कुल रेडनेस, प्योर रेडनेस, ठीक है। तो ब्लड एक्यूमुलेशन के कारण उसके अंदर रेडनेस देखने मिलेगी, ठीक है। वेस्कुलर एनगोर्जमेंट देखने मिलेगी। तो मेनली क्या होगा, जो अल्सरेटिव एंट्राइटिस होगा इसके अंदर जो है इंटेस्टाइन होगी, चाहे वह स्मॉल हो चाहे वह लार्ज, तो मेनली तो आप स्मॉल ना कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर क्या देखने मिला, रेडनेस देखने मिलेगी। क्योंकि क्यों देखने मिलेगी भाई, एंटीजन है, कौन है एंटीजन, क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम क्या है, एक एंटीजन की तरह काम करेगा, और एंटीबॉडी बनाओ, बॉडी बर्ड की एंटीबॉडी जो है इसके साथ लड़ाई करेंगी, तलवार घमासान युद्ध करेंगी, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के मैंने 5 कार्डियल साइन बताए हैं,
क्या रूबर, ट्यूमर, कैलर, डोलर, फंक्शनोलेशिया। तो रूबर रेडनेस होगी, यानी कि ओहो एनगोर्जमेंट था कि रहो, हाँ एनगोर्जमेंट। तो वेस्कुलर एनगोर्जमेंट देखने मिलेगी, प्योर रेडनेस देखने मिलेगी। तो इसका एडिमा देखने मिलेगा, एडिमा देखा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। और ये जब इनके अंदर लड़ाई होगी ना, जब इनका बीच में युद्ध होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन्फ्लामेशन होगा, तो इस कारण जो है म्यूकोजल एपिथेलियम की डिस्क्वेमेशन होती रहेगी। तो म्यूकोजल जो एपिथेलियम है, जो इंटेस्टाइन का म्यूकोजल एपिथेलियम है, उसका डिस्क्वेमेशन होती रहेगी, ठीक है, डिस्क्वेमेट होगी, वह टूटती रहेगी, ये चीज़ देखने मिलेंगी। और जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है उसके अंदर अपन के देखने लगे ब्लड क्लोट्स देखने लगे। क्यों देखने लगे? वेस्कुलर एनगोजमेंट थी, वेस्कुलर एनगोजमेंट की वजह से रेडनेस थी, एपिक रेडनेस थी, तो इसके कारण जब ब्लड निकलेगा और डिस्क्वेमेटेड सेल्स निकलेंगी, ठीक है। डिस्क्वेमेटेड सेल म्यूकोजल डिस्क्वेमेटेड सेल्स थी, डिस्क्वेमेटेड म्यूकोजल एपिथेलियम था, उस वो हटता जाओगा। तो क्योंकि वो एक बैरियर था, खून बाहर ना निकलने दे, तो डायरेक्ट वो डिस्क्वेमेटेड हो, यानी वो फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो जाएगा और वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड भी उसके पीछे पीछे निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सोने पर सुहागा की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वो जब अब डायरिया होगा, तो डायरिया कैसा होगा? ब्लडी डायरिया होगा, तो उसके बाद क्या डाइसेंट्री क्या करा, ठीक है। जब डायरिया ब्लड के अंदर, फीसिस के अंदर जो है डायरिया के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो पास डाइसेंट्री भी कह रहा है, ठीक है। तो डिस्क्वेमेटेड सेल्स भी आएंगे उसके अंदर, डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियम जो इंटेस्टाइनल की डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल है वह भी आएंगी, म्यूकोजल एपिथेलियल सेल, यानी कि जो इंटेस्टाइन की डिस्क्वेमेटेड म्यूकोजल एपिथेलियल सेल है वह भी आएंगी, और उनके साथ साथ तो ब्लड भी आएगा, क्योंकि वेस्कुलर एनगोजमेंट थी, तो वह जो ब्लड है वो उससे निकल का होगा, ब्लड निकल का होगा, तो क्या होगा? वो जो है ब्लड निकल का होगा, तो वाट ब्लडी डायरिया होगा, तो उसके बाद डाइसेंट्री भी कह रहा है, ठीक है। तो इसके बाद लेटर ऑन अल्सर फॉर्मेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे। और सिक्का का नियर जंक्शन, सीकम कोलन रेक्टम DJI, मैं एक ट्रिक बताऊँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर पार्ट के नाम ना याद आते हैं, तो एक कंपनी है, ड्रोन कंपनी, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, उसका नाम है DJI। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का इनको DJI की ड्रोन कंपनी के रिलेटेड है। डी का मतलब डोडिनम, जे का मतलब जेजुनम, आई का मतलब इलियम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के तो सिक्कम कोलन रेक्टम है, ठीक है। तो सिक्कम और इलियम, DJI, तो आई का मतलब इलियम और सिक्कम, इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अल्सर फॉर्मेशन देखने मिलेगी, ठीक है। तो अल्सर जो होंगे वो राउंड होंगे, गोल गोल होंगे, उनका येलोइश वाइट नेक्रोटिक सेंटर्स होगा, यानी कि ऐसा समझो कोई अगर मान ले कोई मच्छर काट ले, या फिर कोई गर्मी की वजह से मुंह के ऊपर फुंसी बन जाएगा ना, तो उस फुंसी का मुंह जो है, यानी कि जो फुंसी का जो पॉइंट है वो बिल्कुल येलो कलर का है ना, तो उस तरह का रेज्ड एरिया होगा, येलोइश वाइट रेज्ड एरिया होगा, सेम टू सेम वैसा ही, बस वो जो अपने फुंसी होगा मुंह का ऊपर हो रहा है, लेकिन यह समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर होने लग रहा है। तो येलोइश वाइट रेज्ड नेक्रोटिक सेंटर्स का जो होगा अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सराउंडिंग जोन, कंजेशन के जो है सराउंडिंग जोन देखने मिलेंगे, इमोरेज देखने मिलेगा, ठीक है। तो कंजेशन के देखने मिलेंगे, कंजेशन का कारण जो है ये उस इंटेस्टाइन का उस इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर कंजेशन देखने मिलेगा, इमोरेज देखने मिलेगा। कई बार क्या डीप अल्सर जो है वो इंटेस्टाइन का अंदर पेनिट्रेट कर जाए, जिसके कारण जो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, यानी ये इन्फ्लामेशन हो पेरिटोनियम हो जाएगा, क्योंकि ये वो अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। बाहर क्या है? पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियम के अंदर तो है, मिजेंट्री के अंदर तो है सारी इंटेस्टाइन, तो पेरिटोनाइटिस देखने मिलेगा, क्योंकि वो आर पार यानी कि छेद सा कर दें, बिल्कुल अल्सर जो है वो आर पार हो जाए इंटेस्टाइन के, तो पेरिटोनाइटिस कोज करते हैं, ठीक है। तो लीवर के अंदर क्या है? स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट्स एंड कंजेशन। तो जो लीवर होगा उसके अंदर छोटे छोटे नेक्रोटिक यानी कि जो है डेड सेल्स के या डेड टिश्यू के जो है धब्बे दिखाई देंगे, ठीक है। और कंजेशन देखने मिलेगी लीवर्स के अंदर, अपन और क्या देखने मिलेगा? कंजेशन देखने मिलेगी। स्प्लीन के अंदर क्या होगा? एनलार्जमेंट देखना है, स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगा और कंजेशन देखने मिलेगा। स्प्लीन के अंदर क्या देखने मिलेगा? एनलार्जमेंट देखने मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगी और कंजेशन देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे? राउंड अल्सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपन गोल अल्सर दिखाई देंगे,
ठीक है, इसका बेसिस पर कराएं, जो अपने जो पैथोगोनोमिक लीजन्स आए थे उसके बेसिस पर। और नेक्रोटिक टिश्यूज जो भी हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियोसिकल जंक्शन का ऊपर जो आप अभी टिश्यू लेवांगे ना उस एरिया का, तो उसके आप जब ग्राम स्टेनिंग करांगे तो उसका स्मीयर बनावांगे और ग्राम स्टेनिंग करांगे, तब जाके ना आप उसकी पता कर सका कि या क्लोस्ट्रीडियम कोलिनम है या फिर कुछ और है, ठीक है। और इसके बाद आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर एनाएरोबिक कंडीशन, क्योंकि ये जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ना, ये हमेशा एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए इसमें जिंदा रहने खातिर। ऑक्सीजन तो इस खतरे की जहर की तरह काम करेंगे, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम की आप एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर पैदा करके भी पता लगा सका कि वो कौन सा बैक्टीरिया, तो आइसोलेट कर सका एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। अफेक्टेड पीस ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का अफेक्टेड पीस होगा उसकी आप अगर क्वेल्स ने खिला देंगे, यानी जो बटेर है उनकी खिला देंगे, तो उन बटेर के अंदर जो है बीमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए तो इस बीमारी का क्या नाम है, क्वेल्स डिजीज़। तो अल्सरेटिव एंट्राइटिस का दूसरा नाम क्या है, क्वेल्स डिजीज़। तो क्यों है, क्योंकि अगर अपने पास कोई भी जो चीज़ नहीं है तो आप क्या कराएंगे लास्ट में जाके ना, जो इन्फेक्टेड पार्ट है इंटेस्टाइन, अल्सरेटिव पार्ट है जो इंटेस्टाइन का अफेक्टेड पार्ट है, यानी कि जो इलियोसिकल जंक्शन का जो भी टिश्यू है उसकी आप क्वेल ने खिला दें, क्वेल की फीड में डाल के खिला दें, तो क्वेल हेल्दी क्वेल की खिला देंगे ना, तो थोड़े दिनों में वो जो है उसका भी वह बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख इंटेस्टाइन के अंदर की है, इंटेस्टाइन खोल कर दिखा रखी है यार, लाग तो है ये टेस्टिस वर्गे, लेकिन जिस तरह बुल के टेस्टिस दिखाई दे है ना वैसे वैसे दिखाई दे, लेकिन ये इंटेस्टाइन जो है उसकी खोल कर दिखा रखा है। तो देख कितना अल्सर, भयंकर अल्सर है। लूमन जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वाकई होगी, डिस्क्वेमेटेड होगी। तो रेड एनगोजमेंट, तो जो है वेस्कुलर एनगोजमेंट देख कितनी भयंकर लाल रंग की हो रही है, तो वेस्कुलर एनगोजमेंट है। तो ये सारी जो है किसके अंदर है, अल्सरेटिव एंट्राइटिस के अंदर है, अल्सर हो रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके बाद देखिए छोटे छोटे अल्सर बन रहे, इनका एरिया दे, मुंह देख इनका, यानी कि इनका रेज एरिया देख, वाइट येलोइश रेज्ड एरिया, देखिए वाइट रेड येलोइश रेज्ड एरिया। तो ये वाइट येलोइश रेज्ड एरिया है। तो ये थोड़े यो लगा है जब फ़ोटो खींची होगी ना तो इसकी तो लाइट, फ्लैश लाइट की वजह से जो है वाइट येलोइश कलर एरिया थोड़ा विजिबल को नहीं, लेकिन जो वाइट येलोइश एरिया है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अल्सर जो है वाइट येलोइश एरिया का रेज्ड एरिया है इनके अंदर। ये सारे किसके अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस जो नेक्स्ट टाइम कराएं।